सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8th की वर्कशीट है। विषय है हिंदी। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसे संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए शब्दार्थ देख लेते हैं। उपयोगिता का मीनिंग है आवश्यक संचार का, बातचीत या सूचना का आदान प्रदान। आधुनिकतम का मीनिंग है सबसे नया। संतोष का मीनिंग है तृप्ति या शांति। साधन का मीनिंग है उपकरण। सिलसिला का चलन। तमाम का मीनिंग है पूरा या संपूर्ण। विवाद का झगड़ा। केंद्रित का आधारित। सहेज कर रखना होता है, संभाल कर रखना किसी चीज को। संदेह का शक। दायरा का क्षेत्र, अहमियत का महत्वता। हर कार्य का संदेश या चिट्ठी ले जाने वाले। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आपके अनुसार पत्र, फोन और एसएमएस एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों आंसर 1 में। फोन या एसएमएस के संदेश को लोग शीघ्र ही भूल जाते हैं। आज भी देश के बहुत से जिले या गांव ऐसे हैं जहां दूरभाष सेवा उपलब्ध नहीं है, मतलब फोन वाली सेवा उपलब्ध नहीं है, जबकि डाकघर प्रत्येक गांव और कस्बे में स्थापित है। इसलिए पत्र जैसा संतोष या एसएमएस का संदेश फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकते। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आपको वर्कशीट से ही देख के लिखना है। देखिए यहाँ से लिखेंगे, आप यहाँ से लिखेंगे इतना। क्वेश्चन 2 यहाँ से लिखेंगे, पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है, और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी गई भाषाओं में पत्र को क्या क्या कहा जाता है। तो ये आपकी वर्कशीट में आंसर है, वैसे हम यहाँ से देख के लिख लेंगे। आंसर 3 में कन्नड़ को कागद, उर्दू को संस्कृत, पत्र को खत, तमिल में बोला जाता है बच्चों कड़िद। ठीक है, देखिए मैं लिख के दिखा देती हूँ कैसे लिखना है आपको। कड़िद, ठीक है, कड़िद इस टाइप से लिखना है। आई थिंक हम देख लेते हैं। वर्कशीट में मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। देखिए ये बिंदी नहीं लगानी है आपको बस। ठीक है, देखिए कड़िद, दोबारा से लिख देती हूँ कड़िद इस टाइप से।
ये किस में है? तमिल में। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं। कन्नड़ में कागज, उर्दू में संस्कृत, उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र। यहाँ पर ये मिस्टेक है। उर्दू में क्या लिखा जाएगा? उसे खत। ठीक है, खत। संस्कृत में क्या लिखा जाएगा? संस्कृत में लिखा जाएगा पत्र। आप ऐसे लिखेंगे। ठीक। तमिल में कड़ित लिखेंगे, ये लिखा हुआ ऊपर। तेलुगु में उत्तरम और हिंदी में चिट्ठी। कन्नड़ में कागद, वो ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको ऐसे करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हमारे देश में रोज लगभग कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है, आपके अनुसार इसमें कितनी चिट्ठियां डाक में रोज डाली जा रही होंगी? तो आंसर नंबर 4 लिखेंगे हम। हमारे देश में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां, ठे बनाएंगे आप इसका, ठे जो बना हुआ है ठे। ठीक है, चिट्ठियां। हमारे देश में रोज 4 करोड़ चिट्ठियां, 4.5 करोड़ डाक में डाली जाती हैं। जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है, इसमें लगभग 10 से 15 करोड़ चिट्ठियां रोज डाली जा रही होंगी। ये लिख देंगे आप आंसर में। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए? तो आप इसका आंसर भी वर्कशीट से लिखेंगे, लास्ट पैराग्राफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि, अब सही कहा था, सही ही कहा था, मत लिखना चाहे आप, आंसर लिख रहे हैं क्योंकि इसमें बस आप इतना लिखिए। 1953 में कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार। दुनिया बदल रहा है। तो आप इतना लिखेंगे लास्ट पैराग्राफ में, आंसर नंबर 5 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। अनूठी का अर्थ निराली, ये विशेष रूप से सबसे अलग। जैसे पत्र की बात हुई है, अलग ही बात है पत्र की, और अब इतना ट्रेंडिंग नहीं रही, लेकिन फिर भी इसका संतोष ही अलग है। उसी तरह अब जिस प्रकार चिट्ठियों की दुनिया अनूठी है, उसी प्रकार आपके जीवन में आसपास क्या क्या अनूठा है, उसे एक पिटारे में सहेज कर दिखाइए। आप एक पिटारे यानी बक्से का चित्र बनाकर या चिपकाकर उसमें अनूठी बातों को लिख भी सकते हैं, या अनूठी बातों के या अनूठी वस्तुओं के चित्र बना या चिपका भी सकते हैं। तो बच्चों, आप कुछ चित्र चिपका देना। जैसे देखिए, अब मिक्सर ग्राइंडर है सभी के घर में, अब कुछ पीसनी नहीं पड़ती, चटनी या कुछ भी चीज़ पीस कर जो पहले बनाई जाती थी उस टाइम का, लेकिन मज़ा ही अलग है। ठीक है, तो एक तो हम ये दिखा देंगे। एक देखिए मिट्टी के बर्तन, अब नहीं है घरों में, फ्रिज में पानी ठंडा हो जाता है, लेकिन इसमें पानी जो होता था वो ठंडा होता था, उसके पीने का मज़ा ही कुछ और था, अनूठा था। ऐसे ही आप कुछ चीज़ों के चित्र चिपका सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों के चित्र चिपका कर आंसर नंबर 5 में दिखा सकते हैं, 6 में सॉरी। ठीक है, और आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। ऐसी करनी है आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।